सचेतन सचेतन। परमात्मा के प्यारे भक्तों, आज का विषय संसार में भगत का भटकाव भाग नंबर 2 है। श्रोताओं, संसार में 100 वाणियों में 99 झूठी हैं। साधारण आदमी परमात्मा को खोजे तो कैसे खोजे, किसको सच माने। यहाँ संसार में झूठ का बाजार बहुत गर्म है और यह मान कर चलो कि झूठे सिक्कों की एक खूबी होती है, वे सच्चे सिक्कों को चलन से बाहर कर देते हैं। यदि आपके पास 2 सिक्के हैं, एक नकली और एक असली, तो तुम भी पहले नकली सिक्के को चलाओगे, क्योंकि असली तो कभी भी चल जाएगा। जिनके पास नकली सिक्के हैं वे सभी चला रहे हैं और यह अनजान आदमी ठगा जा रहा है। आज जो ज्ञानी बने बैठे हैं, उनसे यदि पूछा जाए कहाँ से आए हो, कहाँ जाना है, तो जवाब होता है पता नहीं। फिर भी ज्ञानी बने बैठे हैं। उन्हें न ईश्वर का पता है, न आत्मा का पता है, न प्रार्थना का पता है और न सत्य का पता है। कुछ झूठा ज्ञान प्राप्त कर लिया और कहते हैं कि मैं बहुत कुछ जानता हूँ। ऐसी दशा को परम अज्ञान की दशा कहते हैं। साधु संत कभी किसी को आदेश नहीं देते। साधु संत कोई सेनापति नहीं होते कि आदेश दें। साधु संत कोई अनुशासन में नहीं बांधते कि इतने बजे उठना है, इतने बजे सोना है, यह खाना है, वह नहीं खाना है, ऐसा पीना है, वैसा नहीं पीना है। साधु संतों का इनसे कोई लेना देना नहीं होता। साधु संत तो केवल उपदेश देते हैं। उपदेश का मतलब यह होता है कि इस विधि से, इस रास्ते से मैंने यह पाया है, यदि आप चाहें तो आप भी प्राप्त कर सकते हैं। भौतिकवादी मनुष्य को हम नास्तिक मानते हैं। इस प्रकृति का मनुष्य सिर्फ संसार को ही देखता है और इस जीवन को ही प्रक्रिया मानता है। उसके अनुसार केवल जीवन ही सब कुछ है। वह इस सांसारिक जीवन में ही सुख दुख, स्वर्ग नरक, शांति और आनंद जो कुछ प्राप्त है उसे ही सत्य मानता है। यह व्यक्ति परलोक को, जीवात्मा को व परमात्मा को नहीं मानता। इस प्रकार व्यक्ति की सबसे बड़ी कमजोरी है कि अपने आप को विद्वान और दूसरों को मूर्ख समझता है। इस कारण वह दूसरे व्यक्ति के विचारों को पसंद नहीं करता, चाहे वह कितने ही बढ़िया विचार क्यों ना हो। यदि व्यक्ति अपने मन का विकास चाहता है तो उसे स्वयं को मूर्ख और दूसरे को विद्वान समझना होगा, जिससे व्यक्ति दूसरे मनुष्य के विचार सुनने लगेगा और उसे अच्छे या बुरे का ज्ञान प्राप्त होगा। श्रोताओं, वेद शास्त्रों में मुक्ति ले लो
और ध्यान में लगा लो। वेद ज्ञान में शक्ति को नष्ट मत करो। कितना ही ज्ञान इकट्ठा कर लेना काम आने वाला नहीं है। पहाड़ भर ज्ञान रति भर ध्यान के मुकाबले में किसी काम का नहीं है। रति भर ध्यान आज नहीं तो कल पहाड़ भर ज्ञान बन जाएगा। पहाड़ भर ज्ञान का क्या करोगे, वह 2 कौड़ी का है। अतः ध्यान लगा लो ताकि कुछ प्राप्त कर सको। जिस चीज़ को जितनी बार दोहराओगे वह उतनी ही अर्थहीन हो जाएगी। इसलिए मंत्रों के ज़्यादा पक्ष में नहीं होना चाहिए। लोग बैठे बैठे राम राम जपते रहते हैं। इतनी बार जपने से तो राम में कुछ अर्थ ही नहीं बचता और वह असत्य लगने लगता है। यदि राम को एक बार भी भाव से जपा जाए तो बहुत है। मशीन की तरह या तोते की तरह रटते रहो, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। भक्तों, वेद, उपनिषद, दर्शन और अन्य धर्मों के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, ये सभी मनुष्य द्वारा लिखे गए हैं। संसार में कोई भी धर्म ग्रंथ भगवान की कृति नहीं है। यह सभी धर्म ग्रंथ मनुष्य के उपयोग के लिए हैं, लेकिन मनुष्य उनके उपभोग के लिए नहीं है। संसार में जो धर्म ग्रंथ प्राकृतिक नियमों के अनुसार या अनुकूल है वह सत्य है, और जो धर्म ग्रंथ प्राकृतिक नियमों के अनुसार नहीं है वह असत्य है। अतः जो धर्म ग्रंथ असत्य है उसे छोड़ देना चाहिए। इसी में मानव जाति का कल्याण है। सच्चित।